आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं आयुष्मान हरदोई से बात कर रहा हूँ। आयुष्मान जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं स्टूडेंट हूँ सर, बीएससी एग्री कर रहा हूँ। आप बीएससी के कौन से ईयर में हैं अभी आयुष्मान जी? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। क्या आप 100% ब्लाइंड हैं? सर, लो विजन है हमारा। लो विजन है, इसलिए आप बीएससी की पढ़ाई करने में सक्षम हैं। जी सर। बहुत अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि आप बीएससी करने के बाद एमएससी जरूर करेंगे। जी सर। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है ECC यानी यूरोपियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है A 1987, B 1993, C 1995 या ऑप्शन D 1997। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 1987 या 1997। 1987। आपने कहा 1987। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1997। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मोहित यादव बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हरदोई से। मोहित जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, पॉलिटिकल साइंस। आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अनुच्छेद 111 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। इनमें से कौन सी वीटो का उपयोग भारतीय राष्ट्रपति नहीं कर सकता? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। इनमें से कौन सी वीटो का उपयोग भारतीय राष्ट्रपति नहीं कर सकता? आपके विकल्प हैं A पूर्ण वीटो, B निलंबनकारी वीटो, C पॉकेट वीटो या ऑप्शन D आंशिक वीटो। आपका समय शुरू होता है अब। जी, निलंबन वीटो। आपके पास लाइफलाइन भी है। नहीं, निलंबन वीटो। आपने कहा निलंबनकारी वीटो। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंशिक वीटो का उपयोग भारतीय राष्ट्रपति नहीं कर सकते। इसे हम इंग्लिश में पार्शियल वीटो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जो पार्शियल वीटो है, ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को नहीं दी गई। इस वीटो का उपयोग प्राय अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं पायल बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। पायल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कहा आपकी रुचि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में कुल कितने चित्र हैं। इन चित्रों को नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा तैयार किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 3, बी 14, सी 17 या ऑप्शन डी 22। आपका समय शुरू होता है अब। तो लाइफलाइन लूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 3 या फिर 22। सर 3 को लॉक कीजिए। आपने कहा 3। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारतीय संविधान में कुल 22 चित्र हैं, जिनमें पहला चित्र भगवान श्री राम का है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मेरा नाम रजत कश्यप है और मैं उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। रजत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि है आधुनिक इतिहास। आपने कहा आपकी रुचि है आधुनिक इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कब दिया था। आपके विकल्प हैं ए 1938, बी 1939, सी 1940 या डी 1942। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 1939 या फिर 1942। सर 1942। आपने कहा 1942। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1939। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अंकिता गोरखपुर से बोल रही हूँ। अंकिता जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं बीए कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि अभी आप अपनी बीए की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज की रुचि मेरी इंग्लिश। आपने कहा आपकी रुचि है इंग्लिश। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि जो मैं वाक्य बोलूंगा उसमें कौन सा लिंकर आएगा, यानी कंजंक्शन आपको बताना है कि डैश की जगह पे क्या आएगा। फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। सेंटेंस है वी वेटेड हियर डैश द रेन स्टॉप्ड। जहाँ पे मैंने डैश बोला है वहां पे आपको बताना है कि क्या आएगा। मैं 4 ऑप्शन दूंगा। पहले सेंटेंस एक बार फिर सुन लीजिए। वी वेटेड हियर द, फिर आएगा डैश और उसके बाद वाला सेंटेंस है द रेन स्टॉप्ड। पहला है अनटिल, दूसरा है अनलेस, तीसरा है ऑल्दो और चौथा है टिल। अनटिल, अनलेस, ऑल्दो और टिल। आपका समय शुरू होता है अब। सर अनटिल। आपने कहा अनटिल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सेंटेंस पूरा बनेगा हमारा वी वेटेड हियर अंटिल द रेन स्टॉप्ड, यानी हमने इंतजार किया जब तक बारिश रुकी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वास्को डिगामा भारत कितनी बार आए थे। वास्को डिगामा भारत कितनी बार आए थे। आपके ऑप्शन हैं ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। आपका समय शुरू होता है अब। सर यहाँ मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। जी, आपके पास है 2 विकल्प, ए 3 बार या फिर ऑप्शन बी 4 बार। सर 3 बार। आपने कहा 3 बार। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वे 3 बार आए थे। पहली बार 1498 में,
दूसरी बार 1502 में और तीसरी और अंतिम बार 1524 में आए थे। 24 दिसंबर 1524 को उनकी मृत्यु भारत के कोच्चि में हुई थी। ये जानकारी जरूर आप लोगों को और हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में है। आपके विकल्प हैं ए अफ्रीका महाद्वीप में, बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। आपका समय शुरू होता है अब। सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आपने कहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो 4800 किलोमीटर में फैली हुई है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है। दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए बनारस, बी मदुरई, सी एथेंस और ऑप्शन डी दमिश्क। आपका समय शुरू होता है अब। सर बनारस। आपने कहा बनारस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। बनारस भारत का सबसे प्राचीन शहर है, जबकि दुनिया का सबसे प्राचीन या पुराना शहर है दमिश्क, जिसको इंग्लिश में हम डमेस्कस कहते हैं, और ये शहर वर्तमान में सीरिया देश की राजधानी है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं अस्मिता वर्मा लखीमपुर से। अस्मिता जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पहले भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुकी हैं। जी। फिर तो आप सभी नियमों और शर्तों को जानती हैं। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है। इकोनॉमिक्स। आपने कहा आपकी रुचि है इकोनॉमिक्स। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार द्वारा बजट से पहले पेश किया जाता है, इसको बजट से कितने दिन पहले पेश किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 2 दिन पहले, बी 1 दिन पहले, सी 5 दिन पहले या फिर डी 14 दिन पहले। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले। 2 दिन। आपने कहा 2 दिन पहले। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्थिक सर्वेक्षण 1 दिन पहले भारत सरकार में जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है, और इसमें आने वाले खर्चों के संबंध में नियमों व शर्तों को देखा जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर मैच टाई हो गया है आयुष्मान, रजत, मोहित, अस्मिता और पायल के बीच में। अस्मिता को हमने कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कॉल नहीं मिला, इसलिए अस्मिता को हटाकर अन्य 4 लोगों के साथ हमने खेला। इनसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जीएसटी कब आया। इसका उत्तर सभी ने सही दिया, 2017। दूसरा प्रश्न पूछा गया भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है। इसमें सही उत्तर मिला पायल का और आयुष्मान का। फिर आयुष्मान और पायल के बीच में टाई मैच खेला गया और इनसे प्रश्न पूछा गया कि अंग्रेजी हुकूमत ने पंजाब को अपनी रियासत कब बनाया, जिसका सही उत्तर दिया आयुष्मान ने। इन्होंने बताया 1849, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं अंकिता और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं आयुष्मान। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।